विपक्ष के लोग, खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो अलायंस है, ये लोग महिलाओं के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है। ये महिला विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है, तो जब मोदी जी और अमित शाह जी ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए बिल लेके आए, बहस हुई, तो इनको उस बिल का समर्थन करना चाहिए। इससे साफ होता है कि ये समर्थन न करके इन्होंने साबित किया कि हम महिलाओं के प्रति, हम उनके अधिकार के प्रति जो है चिंतित नहीं हैं, हम उनको महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये इन्होंने लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया। और अखिलेश यादव जी के संबंध में पहले से भी चर्चा है कि महिलाओं का ना वो सम्मान करते हैं और ना उनके अधिकार के प्रति वो लड़ते हैं। वो हमेशा विरोध करते हैं। मौलाना ने जब उनकी पत्नी डिम्पल जी के खिलाफ बोला, तब भी वो साइलेंट रहे कि महिलाओं के प्रति उनको उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उस समय भी खड़े नहीं हुए। आज जो बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि सब लोग महिलाओं के अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होकर के वोट दीजिए, तो जिन लोगों ने विरोध किया, ये लोग महिला विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं को भी राजनीति में अधिकार मिले, महिलाएं भी सशक्त हों, ये मजबूत बने, अपने अधिकार के लिए वो खुद लड़ें। ये चीज़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से और एक दिन न एक दिन बिल तो पास होना है। तो आवे लोग सड़क पर जनता के बीच में, अब जनता इनका जवाब देगी। महिलाएं जब उठाएंगी झाड़ू और बेलना न, तब इन नेताओं को पता लगेगा कि तुम वोट के लिए खाली मेरे पास आए हो, हमारे अधिकार के लिए समर्थन क्यों नहीं किया। हमारी आबादी जब संविधान में बराबर है, आधी आबादी हमारा, आधा अधिकार है, संविधान हमको अधिकार दिया हुआ है, तो फिर हमारा विरोध क्यों कर रहे हो। जब भी झाड़ू बेलना उठा के लेके दौड़ाएंगे तब इन लोगों को पता लगेगा। सर, प्रधानमंत्री हैं और एक साथ सबको वोट करना चाहिए, लेकिन क्या लगता है क्या कारण रहा होगा जो विपक्ष कांग्रेस और सपा ने जो है इस पर बहुमत नहीं दिया? कि विपक्ष हमेशा कहता तो है कि हम महिलाओं के समर्थन में हैं, बिल के समर्थन में हैं, महिला बिल जो आया है, लेकिन जब वोट देने की बात आई, उसके समर्थन की बात आई, तो ये लोग उसका बहिष्कार कर दिए, खिलाफ वोट दिए। ये साफ जाहिर है कि ये महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं के अधिकार के प्रति चिंतित नहीं हैं। ये नहीं चाहते कि जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आधी आबादी को बराबरी का अधिकार दिया है, उनको भी बराबर का अधिकार मिले। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग नहीं चाहते। इनका जवाब अब जाएंगे जब चुनाव में वोट मांगने जनता के बीच में, तो जनता जब महिलाएं लेके झाड़ू बेलना खड़ी होंगी, दौड़ाएंगी, तो इनको रास्ता भी नहीं मिलेगा, छोड़ के भागेंगे गाड़ी। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोशिश की। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि ये महिला आरक्षण नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक खतरा था। देखिए, अब राहुल जी को क्या कहें और वाड्रा जी को हम क्या कहें। ये लोग संविधान तो लेके घुमा के दिखाते हैं, लेकिन संविधान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं हमको अंदाजा। कोई रूलदार कापी लेकर के ऊपर जिल्द लगा करके दिखाते हैं। अगर उसमें वास्तव में संविधान होता, उसको पढ़ते अगर ये लोग, तो आधी आबादी बराबरी का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। तो संविधान के दायरे में शपथ लेते हैं, लेकिन उस शपथ का उल्लंघन करते हैं। संविधान के दायरे में महिलाओं को आधी आबादी है तो आधा उनका 50% अधिकार है। मोदी जी अधिकार देना चाहते हैं, अमित शाह जी अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए ये लोग भाग रहे हैं कि हम उनको अधिकार नहीं लेने देंगे। तो महिलाएं अब जागृत हैं, अब चुनाव में इनको जवाब देंगी। सर, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है कि विपक्ष को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। निश्चित है, जो माननीय अमित शाह जी ने जो बात कही है, तो विपक्ष जब जाएगा चुनाव में तो महिलाएं सवाल करेंगी, खाली वोट लेने के लिए आप हमारा आए हो। हमारे अधिकार की बात जब आई,
लोकसभा में सीटें सुरक्षित होने की बात आई, जब परसीमन करके हमको सीट देने की बात आई, तो आप लोगों ने क्यों विरोध किया? ये जवाब उनको वहाँ देना पड़ेगा जनता के बीच में, और जवाब ये दे नहीं पाएंगे। ये इनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है पूरे देश में। सर जा रही है कल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर महिलाओं ने सपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपर्णा यादव जी ने भी जो है विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया कि जो बहुमत नहीं मिल पाई विपक्षों का, तो उसको लेकर अब सपा कह रही है कि अपर्णा यादव ने जिस पार्टी का झंडा जलाया है उसी पार्टी से उनकी पहचान है। अब ऐसा करके इन्होंने अपना पारिवारिक रिश्ता खत्म कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर ये बात कह रही है, समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के विरोधी है। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है, 12 जातियां इसका लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। तो पिछड़ों के भी विरोधी निकले। 2013 में मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, नहीं कर पाए, नहीं किए। अब महिलाओं के अधिकार की बात आई तो उसको भी नहीं कर पाए। और ये अपर्णा यादव को क्या उंगली उठा रहे हैं? यही समाजवादी पार्टी ने जिसको लतियाया, लतियाने वाले और लात खाने वाले सब इकट्ठा हैं, भूल गए? समाजवादी पार्टी 2 जून 1995 में जिनको मारा, जिनको लतियाया, जिनको पीटा, मारने वाले और मार खाने वाले दोनों एक जगह हैं। अब इसको अखिलेश जी नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं समाजवादी पार्टी में। शिवपाल जी तो जब समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो खुद है उसका बयान कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, ये शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है, ये जब गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है। ये तो खुद है शिवपाल जी बयान दिए हैं। उनका वीडियो कहिए तभी निकाल के दिखा दें हम। तो जो सच्चाई है आज भी उठा के देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक तरफ जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ कासगंज में क्या हुआ, यादवों ने जुलूस पर हमला बोल दिया, प्रयागराज में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया, लखनऊ में लोगों ने झंडा फाड़ा। तो तमाम जगह ये समाजवादी पार्टी के लोग एक तरफ तो मुख में राम बगल में छुरी कि वो कहावत कर रहे हैं कि एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनके जुलूस, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जुलूस निकल रहा है तो उस पर धावा बोल दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जुलूस में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अब तो महिलाएं खड़ी रहेंगी इनको लेके डंडा, और उधर जो है अब दलितों की बात करते हैं। आपने देखा ना कि पीडीए चला रहे हैं। अब तो ये से अल्पसंख्यक भी खत्म हो गए, अब तो आधी आबादी आ गई। देख रहे हैं ना, इनका ये कब क्या बोल दें, इनका कोई भरोसा नहीं भैया। सर एक आखिरी सवाल, 2 जगह की नागरिकता है, उसको लेकर इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए और जांच करने के लिए, कैसे देखते हैं? ये कोर्ट का फैसला है तो निश्चित है कि साक्ष्य उनके सामने गया होगा तो उन्होंने फैसला दिया है। और किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दो जगह रखने का अधिकार नहीं है। तो आदेश हुआ है तो एफआईआर होगा, जांच होगी। जो महिला आरक्षण बिल को सहमति नहीं मिल पाई, बहुमत नहीं मिल पाई, तो आपकी पार्टी अब क्या करेगी? कि पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागृत करेंगे, महिलाओं को बताएंगे, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बेनकाब करेंगे कि ये लोग आपके अधिकार के प्रति जो है चिंतित नहीं हैं, बल्कि आपके अधिकारों के विरोधी लोग हैं। लोकसभा के अंदर यही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आधी आबादी बराबरी का अधिकार दिया है, तो ये लोग आपके अधिकारों के विरोधी हैं। इनसे सवाल जवाब करो कि जब वोट मांगने आवे तो हम तो चल रहे महिला सम्मेलन करने। 9 तारीख को महिला सम्मेलन करेंगे आपके अम्बेडकर नगर, 10 को करेंगे खलीलाबाद, 17 को करेंगे आजमगढ़, और अभी इसी 3 तारीख को फिर करने जा रहे हैं जौनपुर और के बॉर्डर पर। अब इनको बेनकाब करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग
महिलाओं के प्रति उनके अधिकार को लेकर के ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले, महिलाएं भी लोकसभा विधानसभा में जीत के जाएं। ये लोग इसके विरोधी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान में व्यवस्था दिया है तो उनका अधिकार है। माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो महिला विधेयक लेके आए थे उसको पास कराने के लिए, उसका इन लोगों ने विरोध किया है और इसका जवाब अब महिलाएं जनता चुनाव में इनको देगी।